श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव माताएं तथा धर्मशिलाएं बहनों, आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। जितने भी आए हुए इस सत्संग में सबको मेरा कोटि कोटि नमन। बड़े बुजुर्ग संत महात्माएं गण सबको मेरा कोटि कोटि नमन। आज हम लोग सत्संग के माध्यम में सुनेंगे कि ज्ञान, सत्संग में ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, सत्संग में क्या ज्ञान प्राप्त होता है, सत्संग सुनने से क्या लाभ होता है, सत्संग का क्या फायदा है। इस बात पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जो भी इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग एक ऐसी चीज है, इसका गुण अपार है। इसका गुण कबीर साहब कहे हैं, धरती सब कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अगर धरती को पूरा कागज बना दिया जाए, मतलब समझो कॉपी बना दिया जाए, धरती का कोई और नहीं है, पूरे धरती को कागज बना दिया जाए, लेखन सब बन रहा है, मतलब जितने भी पेड़ पौधे हैं सबका कलम बना दिया जाए। अब एक ही गाछ में कितना कलम बनेगा इसका कोई था पता लगा नहीं सकता है आदमी। कलम कितना बड़ा होता है देखते आप लोग हैं। और स्याही सात समुद्र, समुद्र कभी सूखता नहीं है। एक समुद्र नहीं, सात समुद्र को स्याही बना दिया जाए। फिर गुरु का गुण लिखना चालू करो, सब खत्म हो जाएंगे लेकिन गुरु का गुण खत्म नहीं होगा। तो गुरु में गुण कहाँ से आया? सत्संग से।
तो सत्संग में इतना गुण होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि सत्संग को कुछ नहीं समझते, बाहरी पूजा हम लोग करते हैं। बाहरी पूजा का मतलब मंगलवारी करते, सोमवारी करते, बुधवारी करते, बृहस्पति करते, इतवार करते, सोमवार करते, मतलब कितने बार करते, लेकिन उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप लोग देखे होंगे इस सत्संग जो है एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष का जड़ है, बहुत बड़ा भक्ति का ये जड़ है सत्संग। इस संत मत सत्संग में हम लोगों को बताया जाता है कि यह जो गुरु महाराज जो है परमात्मा है। आप लोग देखे होंगे कि खास करके बड़े विशाल वृक्ष का जो बीज होता है वह छोटा होता है। जैसे कि बर का ले लीजिए, पीपल का ले लीजिए, उसका बीज आप लोग देखे होंगे कितना छोटा है। तो उसी तरह ये सत्संग है, देखने में सत्संग के अंक का है, सत्संग, लेकिन इसका गुण बर और पीपल का पेड़ के समान विशाल है। अगर हम लोग इस बर और पीपल के पेड़ में अगर पानी डालेंगे तो पानी कहाँ जाता है? वह जड़ में जाता है, जड़ से पत्ते में जाता है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग जड़ को पूजें, उस पे जो जितना इतवार और सोमवार बृहस्पति जो डाल पत्ता के समान खिला हुआ है, उसमें अपने आप प्रभाव चला जाता। पानी हम लोग डाल में तो नहीं डालते, पत्ते पर तो नहीं डालते, डालते कहाँ पे है? जड़ में। जड़ में डालेंगे तो अपने आप वो खींच लेता। तो इसी तरह हम लोगों को भक्ति किसका करना चाहिए? परमात्मा का। परमात्मा कौन है? बात है कि परमात्मा अब कौन है? अगर आप बोलेंगे कि परमात्मा तो भगवान है, अगर भगवान परमात्मा होते तो आप लोग देखे हैं भगवान रामचंद्र जी जब माँ सीता को खोजने के लिए जा रहे थे तो समुद्र उसको लांघना था। तो वहाँ पर जाकर के भगवान शंकर का लिंग का स्थापना किया और पूजा किया। अगर श्री राम भगवान होते तो फिर शंकर भगवान का लिंग का स्थापना क्यों किए, उसका पूजा क्यों किए?
तो भगवान के ऊपर भी है परमात्मा, क्योंकि भगवान स्वयं गुरु किए हैं। तो गुरु एक परमात्मा का रूप है। गुरु जो है परमात्मा का रूप है। तो परमात्मा का ही पूजन करने से सबका पूजन हो जाता है। अब परमात्मा को ही छोड़ देंगे तब तो डाल डाल पत्ता पत्ता फिरते रहिए, कुछ होने जाने वाला है नहीं। तो डाल डाल फिरते रहिए, क्या करेंगे फिर? तो सत्संग एक ऐसा चीज है जो कि बर का जड़ की समान है। तो हम लोग उसी जड़ को पूजते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सत्संग यह चीज है। अब सत्संग में अगर बेगर गुरु के आदमी बैठ जाए और बाबा सत्संग करने लगे, उसको कुछ समझ में आएगा? उसको तो यह समझ में आएगा खाली बक 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 कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसको क्या चाहिए? वहां पर चुटकिला। चुटकिला कहेगा तो उसको समझ में आएगा, ताली बजाएगा, ठहाका मारेगा, उसको वैसा चाहिए। और ज्ञान रूपी बात जब कहेंगे गुरु महाराज तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो सत्संग सुनने के लिए जाते हैं सब, लेकिन समझ कौन पाता है? जो भी गुरु मंत्र भजन भेद लिए हैं वही सुन पाते हैं। उन्हीं को समझ में आता है कि सत्संग में बैठने पर क्या ज्ञान प्राप्ति होता है। सत्संग एक ऐसी चीज है जो कि चलता फिरता मोक्ष का द्वार है। शरीर रहते मोक्ष पा लेने का एक सत्संग ही ऐसी चीज है जो कि शरीर रहते आप पा लेंगे। तो आप सत्संग में गुरु मंत्र लेकर के ही बैठे, यानी अन्यथा जैसे कि आप लोग देखे ना महाकुंभ में। अच्छा, मैं पूछता हूं कि महाकुंभ कौन कौन नहाने गया? जिसने पाप किया वही गया। अगर हम पाप नहीं किए हैं तो हमें क्या चीज का डर है? हम पाप धोने के लिए क्यों जाएंगे? तो वहां पर लोग जो गए सब पाप धोने के लिए गए कि जन्म जन्मांतर का जो पाप है कुंभ नहाने से
खत्म हो जाएगा। अरे भाई, कुंभ नहाने से अगर पाप खत्म हो जाते, अगर जीवन सुधर जाते, तो कुंभ नहाने के लिए जो गए त्रिवेणी में, वहाँ पे पानी है, गंगा का पानी, यमुना का पानी, सरस्वती का पानी, तीनों मिलकर त्रिवेणी बने। उसमें रहने वाले जीव, गंगा में, जमुना में, सरस्वती में, नर्मदा में, इन सब में रहने वाले जीव भी वो रोज का रोज ही त्रिवेणी स्नान कर रहे हैं। उसका तो जीवन उद्धार हो जाना चाहिए। अभी भी वह कीड़ा बनकर पानी में तैर रहे हैं, मछली बनकर तैर रहे हैं, लोग उसे पकड़ रहे हैं, तावे में तल तल के खा रहे हैं। ये मन का भ्रम है कि हम कुंभ नहाने के लिए गए थे। कुंभ नहाने से आपको कुछ होने जाने वाला नहीं था, आपका पाप खत्म नहीं होने वाला है। और लोग पाप दहाने के चक्कर में, आप लोग देखें ना कैसा दुर्घटना हुआ। धर्म स्थल है प्रयागराज, धर्म स्थल है। साधु महात्मा नहाने के लिए जाते, पाप धोने के लिए नहीं। त्रिवेणी स्नान शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, यह नहीं सोचकर कि मैंने पाप किया हूँ, पाप धोना चाहिए। त्रिवेणी स्नान करने के लिए तो ज्ञान ये कहाँ से आता है? साधुओं से आता है। वहां पर साधु महात्मा का स्नान था, बूढ़े बुजुर्ग का था। यहाँ तो आप लोग सुने होंगे न्यूज में, कितनी माताएं को वहीं पे ड्राइवरी परसेंट हो गई। अब बताइए, वह औरत, वह माँ क्या कुंभ नहाने योग्य था? नहीं। लेकिन कौन समझाए किसको? संत महात्माएं उतना प्रवचन कह रहे हैं, उतना समझा रहे हैं, तो फिर भी लोग नहीं समझते। तो हमारा कहना यही है, सत्संग ही एक ऐसी चीज है जो कि हमारे जीवन का कल्याण होगा और उद्धार होगा। इस संसार सागर से पार करने का साधु महात्मा इस सही अंदाज में एक सत्संग को आयोजन किया है कि इस सत्संग से सबका उद्धार हो सकता है। सत्संग तो भगवान रामचंद्र जी भी सुना करते थे, वह भी सत्संग कराते थे और सत्संग सुनते थे। आप लोग सुने होंगे रामायण में कि भगवान रामचंद्र जी भी सत्संग सुना करते थे। सबको सुनना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।